आज हम बात करेंगे कुदरत के एक ऐसे नियम की, एक ऐसे करिश्मे की जिसमें हमें यकीन हो जाता है कि कुदरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की जिन्हें ना मिट्टी चाहिए और ना ही जिन्हें चाहिए कोई एक ऐसा पॉट या कुछ भी कि जहाँ उन्हें रखना पड़े। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ एयर प्लांट्स की, उन एयर प्लांट्स की जिन्हें सिर्फ एयर चाहिए, मिट्टी वगैरह नहीं चाहिए। हम उनकी कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे उनको पनपने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ के वो है भी नहीं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ इंडिया की। जी हाँ, नॉर्थ इंडिया में मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मुक्ताज़ टेरेस गार्डन पर। आज हम बात करने वाले हैं एयर प्लांट यानी कि टेलेंसिया प्लांट। इस प्लांट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे और पौधों की तरह सॉइल की जरूरत नहीं होती। ये देखने में बिल्कुल एक शोपीस लगता है। आप इसे अपने घर के किसी भी कोने में अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। इसको अपना भोजन हवा से मिलता है, नमी भी ये हवा से ही खींचता है, इसलिए इसे एयर प्लांट कहा जाता है। केयर की इसको ज्यादा जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें हफ्ते में 2 बार पानी का हल्का स्प्रे करना है। चलिए, ये तो बात हुई कि हम इसको नमी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इन्हें भोजन और नमी हवा से ले लेते हैं, लेकिन इन्हें हम न्यूट्रिशन कैसे दें। उसके लिए हमें अपने एयर प्लांट को न्यूट्रिशन देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें लेना है आरओ से पानी। इसमें साधारण पानी ना लें, वो थोड़ा हार्ड होता है। उसमें मिलाना है 4 से 5 बूंद सीवीड फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो अपना सीवीड फर्टिलाइज़र लिया है उसमें मैं अपने एक एक करके जो मेरे एयर प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, सबसे खुशी की बात यह है कि उसमें से रूट्स की भी ग्रोथ होने लगी है। इसे मैंने डिप करना शुरू किया, आराम से निकाला। मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे 2 एयर प्लांट हवा से कहीं गिर गए हैं और वो मिले ही नहीं। हमें इन्हें अच्छे से, बहुत अच्छे से भिगा देना है पानी में और आधे घंटे के लिए एक साइड रख देना है। वापस ये पानी जो बचेगा हम वो उसी में, जो हमारे ये चारकोल के टुकड़े हैं, उसी में थोड़ा सा स्प्रे भी कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। बेबी प्लांट्स अपने आप निकल रहे हैं। वापस हम इसे डिस्प्ले करेंगे जहां से हमने इन्हें उठाया था। फोक्स प्लांट को मैं थोड़ा सिक्योर करके चलती हूँ और जो इसकी रूटिंग है एक पीछे एक थ्रेड की तरह है, उसी से मैं इसको टाई कर देती हूँ। साथ में हमें ध्यान ये रखना है कि ये बहुत ज़्यादा खुले ना रहें, ऐसे लटके हुए से ना रहें कि निकल कर गिर जाएं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपने घर में इन्हें किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं। मैं ओकेजनली इनको ड्राइंग रूम में ले जाती हूँ। ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि मन करता है कि घर के कोने में इनका एक छोटा सा गार्डन जरूर हो। सर्दियों में विशेष इनकी हमें केयर करनी होती है। हमें इन्हें ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर धूप और ताज़ी हवा दोनों इनको मिलती रहे। ये आसानी से चल जाते हैं। प्रोपोगेशन ये खुद करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे किस तरह से छोटे छोटे पप्स निकल रहे हैं उसी एक मदर प्लांट से। और मार्च अप्रैल में इन पे बहुत खूबसूरत फूल भी आते हैं। फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी होती है, पर्पल, पिंक, येलो, ब्राइट कलर्स में। घर की हवा को शुद्ध रखते हैं। मैंने इनको प्लेस किया हुआ है चारकोल के टुकड़े यानी कि कोयलों के टुकड़ों पर। हालांकि कहा जाता है कि इन्हें हमें जो हमारी वुड वगैरह होती है उसके ऊपर भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये मेरा फोक्स टेल वाला एक एयर प्लांट है। इसने भी प्रोपोगेट खुद से करना शुरू कर दिया है। इसके नीचे से भी एक छोटा सा, देखिए इसके साइड में भी बिल्कुल टिप से भी एक नया प्लांट शो हो पा रहा है। ये देखिए, मैंने 2 प्लांट मंगाए थे, उसी से मेरे 3 प्लांट भी हो गए हैं और आगे भविष्य में और भी प्लांट बन जाएंगे। ये भी बहुत प्यारा लगता है। इसकी भी देख पा रहे हैं आप, इसकी जो बनावट है
वो फॉक्स की टेल की तरह है, इसलिए इसका नाम भी फॉक्स टेल है। ये प्लांट ऐसा है जिसे हमें अपने घर में जरूर रखना चाहिए। क्या आपने कभी किसी एयर प्लांट के बारे में पहले से जाना था? और जाना था तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। कौन से प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मुक्ताज टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स पे जरूर शेयर करें। एक इस तरह का पौधा है जिसके लिए हमें कुछ ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। इसे केवल घर में लगाइए और हल्का स्प्रे कीजिए, हफ्ते में 2 या 3 बार, मौसम की अकॉर्डिंग। अब जैसे जैसे ठंड आ रही है बस थोड़ा सा ठंड से इसे बचाना है, अपने घर को ग्रीन और शानदार बनाना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि असलियत में ये उगते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे रेन फॉरेस्ट हो। जी हाँ, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी का वातावरण हो। तो ये अपने आप से पेड़ों के तनों पर उगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में पाए जाते हैं, लेकिन आजकल नर्सरीज भी इनको सेल करने लगी हैं। वहीं से मैंने कुछ ऑर्डर देकर मंगवाए हैं। ये मैंने केरला से मंगवाए थे। देख पा रहे हैं, इनकी जो शाइन है वो सिल्वर शाइन लगती है। बहुत प्यारा लुक आता है। जब स्प्रे कर दो तो इसका ग्रीन कलर और भी डार्क हो जाता है। बहुत आसानी से ग्रो हो रहे हैं ये हमारे नॉर्थ इंडिया में। अगर आपको भी इस तरह के प्लांट चाहिए तो मैं आपको सेलर का नंबर भेज सकती हूँ, आप मुझे कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में अनोखी जानकारी के साथ। जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, ग्रीन रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।